द डीप डाइव के इस विस्तृत विश्लेषण में आज का विषय कोई साधारण विषय नहीं है। आज बात होगी हिंदी व्याकरण के उस अथाह महासागर की, जिसमें तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, अनेकार्थी, वाक्यांश के लिए एक शब्द, फिलोम और शुद्ध वर्तनी के मतलब असीम खजाने छिपे हैं। जी बिल्कुल। और अक्सर विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान इन शब्दों की लंबे सूचियों को देखकर घबरा जाते हैं ना, और फिर रटंत विद्या का सहारा लेते हैं। बिल्कुल सही कहा। लेकिन आज का मिशन उस रटंत विद्या को तोड़ना है। आज का लक्ष्य इन शब्दों की उत्पत्ति, इनके अर्थ और इनके पीछे छिपे ध्वनि विज्ञान व तर्क को गहराई से समझना है, ताकि एक बार सुनने के बाद ये हमेशा के लिए स्मृति में दर्ज हो जाएं। तो इस सब का असल मतलब क्या है? व्याकरण के इस सफर में सबसे पहले स्वरों से शुरू होने वाले तत्सम और तद्भव शब्दों पर नजर डालते हैं। जैसे घरों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली ईंट का तत्सम रूप इष्टिका या इसिका है। ये सुनकर ही लगता है कि इष्टिका बोलते बोलते कैसे ईंट हो गया होगा। हाँ, और इसी तरह इलायची असल में एला है। उच्चारण की इसी सुविधा ने ईर्षा को आम बोलचाल में ईर्षा बना दिया। मीठी ईख को संस्कृत में इक्षु कहा जाता है। और इमली का भी तो कोई संस्कृत रूप होगा? बिल्कुल, इमली दरअसल अम्लिका या अम्लिका है। आम्र यानी खट्टा, जो इसके स्वाद को भी पूरी तरह से दर्शाता है। ये तो बहुत ही तार्किक है। और रोजमर्रा के शब्दों में देखें तो इकट्ठा करना एकत्र से आया है। उंगली का तत्सम अंगुली है, उल्लू का उलूक है। और यहाँ भावनाओं से जुड़े शब्द भी हैं, जैसे उच्छा असल में उत्साह का तद्भव रूप है। उजला शब्द उज्ज्वल से निकला है। जानवरों के नाम भी इसी प्रक्रिया से गुजरे हैं, जैसे ऊंट का मूल संस्कृत रूप है उष्ट्र। और जो जमीन उपजाऊ नहीं होती, जिसे हम ऊसर कहते हैं, उसका तत्सम वंध्य या उशर है। सांस लेने से जुड़े उस्सास का तत्सम उच्छ्वास है। इसी तरह ऊंचा का उच्च, उत्थान का उत्थान और सर्दियों में पहने जाने वाले ऊन का तत्सम ऊरण है। लेकिन अब जो शब्द आ रहा है वो हर सरकारी दस्तावेज और परीक्षा में दिखता है, उपरोक्त। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो उपरोक्त शब्द पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में ये एक ट्रैप या जाल की तरह इस्तेमाल होता है। व्याकरण की दृष्टि से उपरोक्त अशुद्ध है। इसका सही तत्सम और शुद्ध रूप उपर्युक्त यानी ऊपरी और उक्त से मिलकर बना शब्द ही होता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है श्रोताओं के लिए। इसी सूची में उन्मेख का तत्सम उन्मेष है और उलाहना का उपालंब है। इकलौता शब्द सीधे सीधे एकलौत पुत्र से बना है, लेकिन ये ओझा शब्द उपाध्याय से कैसे बन गया? ये प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं से होते हुए बदला है। उपाध्याय पहले उव्वज्झाय बना और फिर धीरे धीरे घिसकर ओझा रह गया। यही भाषा का विकास है। इसी तरह ओठ या होठ का तत्सम ओष्ठ या अधर है, अवगुण का अवगुण है, और ओखली का तत्सम उलूखल या उलूखन है। ये विकास सच में हैरान करने वाला है। चलिए संख्याओं यानी गिनती के तत्सम रूपों पर आते हैं। यहां भी एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न दिखता है। 19 असल में ऊनविंशति है। जी, यहाँ ऊन उपसर्ग का अर्थ है एक कम, तो विंशति यानी 20 से एक कम यानी ऊनविंशति। इसी तर्क से 29 बनता है ऊनत्रिंशत्, 39 है ऊनचत्वारिंशत् और 49 है ऊनपंचाशत्। और जहां एक लगा है वहां एक जुड़ जाता है। जैसे 31 हो गया एक त्रिंशत् और 41 हो गया एक चत्वारिंशत्। ये तो गणित और भाषा का शानदार संगम है। अब व्यंजनों से शुरू होने वाले शब्दों को देखें तो सलाई का तत्सम शलाका है, कपूर का कर्पूर है। हाँ, अक्सर र या रेफ वाले शब्द तत्सम होते हैं। कुआं का कूप, कपड़ा का करपट और कुत्ता का तत्सम कुक्कुर है। और कहानियों की दुनिया से देखें तो कहानी दरअसल कथानिका है। शरीर के अंगों में कान का तत्सम कर्ण है और कंधा का स्कंद है। स्वाद में कड़वा को कटु या कटुक कहते हैं। फलों और सब्जियों में केला का तत्सम कदली है। और कटहल को तत्सम में कंठफल या कंटकिनी कहते हैं, यानी कांटों वाला फल। कांच का कांच है। रिश्तों में कुटुंब असल में कुटुंब है। व्यवसायों में केवट का केवर्त है, कुम्हार का कुंभकार है। पक्षियों में कबूतर का तत्सम कपोत है और कोयल का कोकिल है। घर के दरवाजे या किवाड़ का तत्सम कपाट है और कारण का शुद्ध रूप कारण है। बिल्कुल। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। तद्भव तत्सम की इस यांत्रिकी अत्यंत महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों का विश्लेषण करते हैं। जैसे अभिजात के पर्यायवाची हैं आर्य,
कुलीन, योग्य, विशिष्ट और श्रेष्ठ। यहाँ अभिजात एक ऊंचे स्तर को दिखाता है। और अभिलाषा के लिए शब्दों की एक पूरी फौज है। आकांक्षा, इच्छा, ईप्सा, उत्कंठा, ऐष्णा, कामना, चाव, चाह, मनोरथ, स्पृहा, उत्सुकता। इसी तरह अमृत के लिए देखिए, अम्य, अमी, जीवनोदक, पीयूष, मधु, सोम, सुधा। अरुण के पर्यायवाची हैं कुमकुम, लाल, सिंदूर, सूर्य और सूर्य का सारथी। अशक्त को आलसी, ढीला, मंद, सुस्त कहते हैं। अखंड के लिए अक्षत, अच्छिन्न, अभंग, अविभक्त, पूरा, पूर्ण, समग्र, समूचा, सारा जैसे शब्द हैं। अंधकार के लिए अंधेरा, अंधियारा, तम, तमस, तिमिर, ध्वांत का प्रयोग होता है। और भावनाओं की चरम को देखें तो आंसू के पर्यायवाची अश्रु, नयन नीर, नेत्र नीर, नेत्रवारी है। नेत्र का नीर ये अभिव्यक्ति अपने आप में एक कविता है। आनंद के लिए आमोद, आह्लाद, उल्लास, चैन, प्रसन्नता, प्रमोद, मोद, विनोद, सुख और हर्ष मिलते हैं। आभूषण को अलंकार, गहना, जेवर, टूम, भूषण, मंडन कहते हैं। आकाश के तो इतने सारे नाम हैं। व्योम, नभ, गगन, द्यों, अंबर, अंतरिक्ष, अनंत, अभ्र, आसमान, दिव, शून्य। नकारात्मक या कठिन परिस्थितियों वाले शब्दों में भी गहराई है। अकाल के पर्यायवाची हैं काल, कुकाल, दुष्काल, दुर्भिक्ष, भुखमरी, सूखा। यहाँ दुर्भिक्ष बहुत दिलचस्प है। एक ऐसा समय जब भिक्षा मिलना भी दुर्लभ हो जाए। कमाल का विश्लेषण है। अकुराना का मतलब उद्विग्न, परेशान, बेचैन, विकल, व्याकुल होना है। अक्षर को ब्रह्म, मोक्ष, वर्ण, शिव भी कहा जाता है। अगणित के लिए अनगिनत, असंख्य, बेशुमार है। अगम्य मतलब कठिन, दुस्तर, विकट, औघट। अग्नि के पर्यायवाची बहुत ही शक्तिशाली हैं। अनल, जातवेद, ज्वाला, ज्वलन, धनंजय, धूमकेतु, दहिन, पावक, वैश्वानर, वायुसखा, वहनी, रोहिताश्व, शांडिल्य, हुतासन, कृषाणु। परीक्षाओं के दृष्टिकोण से श्रोताओं को कृषाणु और हुतासन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये शब्द अक्सर विकल्पों में उलझा देते हैं। बिल्कुल ध्यान रखने योग्य बात है। अज्ञानी के लिए अज्ञ, अनभिज्ञ, मूढ़, मूर्ख, पागल, अनजान है। अधर्म यानी अनीति, अन्याय, अनाचार, अपकर्म, पाप, जुल्म। अनाथ को दीन, नाथहीन, निराश्रित, बेसहारा, यतीम कहते हैं। अनाज के लिए अन्न, गल्ला, दाना, धान्य, शस्य है। अनुपम के अर्थ है अद्भुत, अद्वितीय, अपूर्व, अप्रतिम, अतुल, अनोखा, बेजोड़, निरूपम। अनुभूति मतलब जानकारी, बुद्धि, बोध, समझ, विवेक। अनुराग के लिए प्रेम, प्रीति, प्यार, मोहब्बत, स्नेह है। अनूठा को अद्भुत, अनोखा, निराला, बेजोड़, विलक्षण, विचित्र कह सकते हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण शब्द भी हैं। अर्थ के पर्यायवाची हैं। धन मतलब कारण, तात्पर्य, मायने, आशय। अप्सरा के लिए देवांगना, देवबाला, सुरबाला, दिव्यांगना, सुरसुंदरी। आंख के लिए अक्षी, नयन, दृग, नेत्र, लोचन, चक्षु, विलोचन, अक्ष, दृष्टि, प्रेक्षा, अंबक, चख, प्रेक्षण। आम के लिए रसाल, अतिसौरभ, सहकार, आम्र, च्यूत, अमृत फल, अम्ब फल श्रेष्ठ है। आलसी के लिए सुस्त, ठलुआ, निठल्ला, काहिल, निकम्मा, निरुद्यमी। आलोचना मतलब समीक्षा, टिप्पणी, नुक्ताचीनी, गुण दोष निरूपण। आविर्भाव के लिए उद्भव, उत्पन्न, पैदाइश, स्रोत, जन्म, अवतरण। आसक्ति को अनुरक्ति, लगाव, स्नेह, लिप्तता, मोह, प्रेम, अनुराग, प्रणय, प्रीति कहते हैं। और अंत में आशय के लिए तात्पर्य, भाव, अर्थ, मतलब, अभिप्राय है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक ऐसा क्षेत्र आता है जहां एक ही शब्द के कई चेहरे होते हैं, अनेकार्थी शब्द। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। अनेकार्थी शब्दों में वाक्य का संदर्भ ही सब कुछ होता है। परीक्षा में यही जांचा जाता है कि विद्यार्थी उस संदर्भ को पकड़ पाता है या नहीं। उदाहरण के लिए सारंग शब्द को ही ले लीजिए। सारंग की सूची तो डरा देने वाली है। इसका अर्थ पपीहा है,
राजहंस, कामदेव, सर्प, धनुष। रुके, सर्प भी और धनुष भी, एक ही शब्द के दो इतने अलग अर्थ? बिल्कुल, और सूची यहीं खत्म नहीं होती। सारंग का अर्थ कमल, शंख, कपूर, रात्रि, घोड़ा, तालाब, केश, लक्ष्मण, मृग, चंदन, चंद्रमा, मोर, एक राग, दीपक, काजल, हाथी, दिन, फूल, चातक, सोना, मेघ और हिरण भी है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वाक्य में इसे किस भाव के साथ पिरोया गया है। ये तो सच में दिमाग चकरा देने वाला है। इसी तरह हरि शब्द भी है। हरि का अर्थ मेंढक, सर्प, सिंह, घोड़ा, हाथी, वानर, कामदेव, इंद्र, सूर्य, चांद, यमराज, हंस, कोयल, हरा रंग, ब्रह्मा, विष्णु, महेश या शिव, आग और कृष्ण है। और सुधा का अर्थ पानी और अमृत दोनों है। स्थूल का मतलब केवल मोटा नहीं बल्कि समझ में आने योग्य भी होता है। शिव का अर्थ महादेव, भाग्यशाली और मंगल है। सुरभि के अर्थ हैं सुगंधित, वसंत ऋतु, पृथ्वी, सुंदर, गौ। हीन का मतलब रहित, दीन, थोड़ा, निकृष्ट है। हंस को श्वेत, सूर्य, योगी, घोड़ा, प्राण, पक्षी विशेष, जीवात्मा, मराल कहा जाता है। हस्ती यानी हाथी, अस्तित्व, हैसियत। लेकिन द्विज शब्द बड़ा रोचक है। इसका अर्थ ब्राह्मण, पक्षी, दांत, चंद्रमा, क्षत्रिय, वैश्य है। द्विज का मूल अर्थ है जिसका 2 बार जन्म हुआ हो। जैसे दांत 2 बार निकलते हैं, पक्षी पहले अंडे के रूप में और फिर बच्चे के रूप में जन्म लेता है, इसलिए ये सब द्विज की श्रेणी में आते हैं। क्या बात है। गो का अर्थ इंद्रिय, गाय, नदी, बाण, स्वर्ग, सरस्वती, पृथ्वी, आंख, सूर्य, बैल है। जीवन के लिए प्राण, पानी, जिंदगी, जीविका निर्वाह, आजीविका। अचल यानी शैल, गिरी, नग, महीधर, आद्री, अटल, अडिग, स्थिर, दृढ़, अविचल। अज्ञेय के अर्थ हैं अनभिज्ञ, अज्ञानी, मूर्ख, अनजान, मूढ़। अगुआ मतलब सरदार, मुखिया, अग्रणी, नायक, प्रधान। और अगम्य का अर्थ दुस्तर, कठिन, विकट, औघट है। ठीक है, इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अब हम वाक्यांश के लिए एक शब्द पर आते हैं। कम शब्दों में पूरी बात कहने की कला। परीक्षाओं में दिशाओं से जुड़े शब्द बहुत उलझाते हैं। दिशाओं वाले शब्दों को याद रखने का एक क्रम होना चाहिए। उत्तर एवं पश्चिम के बीच का कोण वायव्य कोण कहलाता है। दक्षिण एवं पश्चिम के बीच का कोण नैऋत्य कोण है। और पूर्व एवं उत्तर के बीच का कोण ईशान कोण है। पूर्व एवं दक्षिण के बीच का कोण आग्नेय कोण या अग्नि कोण कहलाता है। बिल्कुल। इसके अलावा और भी कई शानदार वाक्यांश हैं। आदि से अंत तक को आद्योपांत कहते हैं। आद्य और उपांत का मेल। ईश्वर या वेदों में विश्वास करने वाला आस्तिक और विश्वास न करने वाला नास्तिक है। इंद्रियों की पहुंच से परे इंद्रियातीत है। जिसकी उपमा न दी जा सके वो अनुपमेय है। जिसे बुलाया गया हो वो आहूत, जिसे बुलाया न गया हो अनाहूत। जिसे जीता न जा सके वो अजय, और जिसे कठिनाई से जीता जा सके वो दुर्जय। जो आगे या दूर की सोचता हो उसे अग्रसोची या दूरदर्शी कहते हैं, और जो ना सोचता हो वो अदूरदर्शी है। जो इस लोक की बात हो वो लौकिक, जो इस लोक से संबंधित हो वो ऐहिक या अहलौकिक है। जो धन को कम खर्च करता हो वो मितव्ययी, जो धन को व्यर्थ खर्च करता हो अपव्ययी। ज्ञान और कौशल से जुड़े वाक्यांशों में सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ, किसी विधि के अनुसार हो तो वैध, किसी विषय की विशेष जानकारी वाला विशेषज्ञ, और उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला विवेकी होता है। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे विपत्निक कहते हैं। हथियारों को लेकर अक्सर भ्रम होता है। शस्त्र और अस्त्र में क्या अंतर है? ये बहुत ही सटीक अंतर है। हाथ में रखकर चलाने वाला हथियार शस्त्र है, जैसे तलवार, जबकि फेंककर चलाए जाने वाला हथियार अस्त्र है, जैसे भाला। हवन में जलाने वाली लकड़ी समिधा कहलाती है। जो आमिष यानी मांस न खाता हो वो निरामिष है। जहां सिक्कों की ढलाई होती है वो टकसाल है। अधिक देर तक रहने वाला या चलने वाला टिकाऊ होता है। जो पहले जन्मा हो वो अग्रज, और जो बाद में जन्मा हो अनुज। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो वो सुग्रीव, जो कभी बूढ़ा न हो अजर,
जो अपनी बात से टले नहीं, अटल। खाने की इच्छा बुभुक्षा है और मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु है। जिसका कोई शत्रु न हो वो अजात शत्रु है। बर्तन बनाने वाला ठठेरा कहलाता है। जनता को सूचना देने हेतु बजाया जाने वाला वाद्य ढिंडोरा है। और जो किसी कार्य या चिंतन में डूबा हुआ हो उसे तल्लीन कहते हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो अब हम विलोम शब्दों की ओर बढ़ते हैं। विलोम का मतलब सिर्फ उल्टा नहीं होता। विलोम शब्द हमेशा उसी व्याकरणिक कोटि के होने चाहिए जिस कोटि का मूल शब्द है। संज्ञा का विलोम संज्ञा, विशेषण का विशेषण, तत्सम का विलोम तद्भव नहीं हो सकता। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। चलिए इस सूची को इसी व्याकरणिक नियम के चश्मे से देखते हैं। आहार का विलोम अनाहार या निराहार है। आहूत का अनाहूत, आशीर्वाद का अभिशाप या शाप, आश्रित का अनाश्रित या बेसहारा। आसक्त का अनासक्त या विरक्त, आसक्ति का अनासक्ति या विरक्ति। आस्तिक का विलोम नास्तिक है। ईमानदार का बेईमान। दिशाओं के विलोम भी होते हैं। ईशान का नैऋत्य, इहलोक का परलोक, ईप्सित का अनीप्सित, इच्छा का अनिच्छा, इष्ट का अनिष्ट। उच्च का विलोम निम्न, अनुच्च या नीचा है। उचित का अनुचित, उच्छिष्ट का अनुच्छिष्ट, उच्छ्वास का निश्वास, उज्ज्वल का धूमिल, उत्कर्ष का अपकर्ष। उत्कृष्ट का निकृष्ट, उत्कृष्टता का निकृष्टता, उत्तम का अनुत्तम या अधम। उत्तर शब्द के विलोम इसके संदर्भ पर निर्भर करते हैं। दिशा के रूप में दक्षिण, जवाब के रूप में प्रश्न या अनुत्तर। उक्त का अनुक्त। आदान का प्रदान, आदर का अनादर या निरादर, आध्यात्मिक का सांसारिक या भौतिक, आनंद का विषाद या शोक, आपत्ति या विपत्ति का संपत्ति, आमिष या सामिष का निरामिष, आय का व्यय, आयात का निर्यात। आरंभ का अंत, समापन या समाप्त। आर्द्र का अनाद्र या शुष्क, आरोह का अवरोह, आरोहण का अवरोहण या अनारोहण, आलंब का निरालंब, आलसी का परिश्रमी, कर्मठ या कर्मण्य। आवरण का अनावरण या निरादरण, आविर्भाव का तिरोभाव या अवसान, आवृत का अनावृत, आवृत्ति का अनावृत्ति, आविशित का अनाविशित, आशा का निराशा या दुराशा, आशीष का अभिशाप, आधुनिक का प्राचीन या पुराना। विलोम के इस तार्किक खेल के बाद हम आते हैं शुद्ध वर्तनी पर। हिंदी एक ध्वन्यात्मक भाषा है। जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। अगर कोई अबाव बोल रहा है तो वो अबाव ही लिखेगा, जबकि शुद्ध उच्चारण और वर्तनी अभाव है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम इतने सारे शब्द गलत बोलते हैं। चलिए अशुद्ध से शुद्ध वर्तनी की सूची को ध्यान से देखते हैं। अभिशाप में अक्सर लोग गलती करते हैं। इसका शुद्ध रूप शक्कर वाले श के साथ अभिशाप है। अभ्यस्त नहीं, अभ्यस्त होता है। अभिनेत्री में न पर छोटी ई की मात्रा होती है। शुद्ध अभिनेत्री है। अभिव्यंजनावाद नहीं, अभिव्यंजनावाद होता है। आधिपत्य गलत है, आधिपत्य सही है। अध्ययन अशुद्ध है, सही अध्ययन है। अध्येता को अध्येता ही लिखा जाता है। अद्वितीय नहीं, अद्वितीय होता है। अनाधिकार अक्सर लोग बोलते हैं, लेकिन सही अनधिकार है। अनभिज्ञ गलत है, अनभिज्ञ सही है। अन्वेषण नहीं, अन्वेषण होता है। और एक शब्द जो बहुत गलत लिखा जाता है, अनुग्रहीत। इसका शुद्ध रूप अनुगृहीत है, जिसमें ग के नीचे री की मात्रा होती है। अनुकूल नहीं, अनुकूल सही है। अनुपस्थित गलत है, अनुपस्थित सही है। अनौपचारिक के बजाय अनौपचारिक शुद्ध है। अनुसंधान नहीं, अनुसंधान होता है। अपराह्न के बजाय अपराहन सही है, जिसमें ह आधा होता है। अक्षुण्य अशुद्ध है, शुद्ध अक्षुण्य है। अक्षौहिणी गलत है, अक्षौहिणी सही है। अंतर्राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय सही होता है। अतिशयोक्त अशुद्ध है, शुद्ध अतिशयोक्ति है। अंताक्षरी नहीं, अंत्याक्षरी या अंत्याक्षरी सही है। आविष्कार गलत है, आविष्कार होता है। और अहिल्या के बारे में क्या कहेंगे? ये तो हर जगह अहिल्या ही लिखा दिखता है। यही परीक्षा का सबसे बड़ा ट्रैप है। बोलते समय हमें ई की मात्रा सुनाई देती है, लेकिन मूल रूप में ये अहल्या है और यही इसकी शुद्ध वर्तनी है। इसे विद्यार्थियों को खास तौर पर याद रखना चाहिए। कमाल है। आगे देखते हैं। अंगनी के बजाय आंगन होता है।
अंजलि नहीं, अंजलि शुद्ध है, छोटी ई के साथ। अजीविका गलत है, आजीविका सही है। अमूल्य नहीं, अमूल्य होता है। आकस्मिक नहीं, आकस्मिक सही है। आंख में चंद्र बिंदु लगता है, यह आंख है। आध्यापन के बजाय अध्यापन है। आध्यात्मत नहीं, अध्यात्म होता है। आध्यात्मिक गलत है, आध्यात्मिक सही है। अमावस्या नहीं, अमावस्या होता है। अप्रत्याशित के बजाय अप्रत्याशित शुद्ध है। असूया का शुद्ध रूप असूया है, अनुसूया नहीं, अनुसूया होता है। अंतरात्मा के बजाय अंतरात्मा है। आंसू में भी चंद्र बिंदु आता है, ये आंसू है। आइए नहीं, आइए लिखा जाता है। आगंतुक गलत है, आगंतुक सही है। औत्सुक्य नहीं, औत्सुक्य होता है। इंदौर के बजाय इंदौर है। इमारत नहीं, इमारत सही है। इच्छा नहीं, ईक्षा होता है। इच्छा के बजाय इच्छा है। ईर्ष्या गलत है, सही ईर्ष्या है। उपलब्ध नहीं, उपलब्ध होता है। उज्जवल के बजाय उज्जवल सही है। इसमें दो आधे जा आते हैं, इसे याद रखना चाहिए। उज्ज्वलन नहीं, उज्ज्वलन होता है। उच्चारण गलत है, उच्चारण सही है। उत्तीर्ण में आधेता का ध्यान रखना होता है। शुद्ध रूप उत्तीर्ण है। उर्ण नहीं, नृण मुर्दा है। उच्छृंखलता का शुद्ध रूप उच्छृंखलता ही है। उन्नयन के बजाय उन्नयन है। ऊपर लिखित नहीं, ऊपरी लिखित सही है। उच्छृंखल गलत है, उच्छृंखल शुद्ध है। उन्नति नहीं, उन्नति है। उत्तरदायी के बजाय उत्तरदाही सही है। उपरोक्त की चर्चा हमने पहले भी की थी, यह शुद्ध है। इसका शुद्ध रूप उपर्युक्त है। उच्छ्वास नहीं, उच्छ्वास होता है। उत्कर्षता गलत है, शुद्ध उत्कर्ष है। उम्र के बजाय उम्र है। उपचारिकता नहीं, औपचारिकता होता है। ऊधम का शुद्ध रूप ऊधम है। ऊर्ध्व नहीं, ऊर्ध्व सही है। ऊनी के बजाय ऊनी है। ऊष्मा का शुद्ध ऊष्मा है। उर्मी नहीं, उर्मी होता है। ऊर्जा का शुद्ध ऊर्जा है। ऊषा गलत है, ऊषा सही है। ऋषि नहीं, ऋषि होता है। एम के बजाय एवं है। इकलौता नहीं, इकलौता है। ऐतिहासिक गलत है, शुद्ध ऐतिहासिक है। औद्योगिक नहीं, औद्योगिक होता है। औषध का औषध और औषधि का औषधि शुद्ध है। और एक शब्द जो बार बार पूछा जाता है, कवियत्री, जो कि अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप कवियत्री है। कुशांगिनी नहीं, कृशांगी होता है। और श्रृंखला का शुद्ध रूप श्रृंखला है। इन सभी पहलुओं पर गहन चर्चा करने के बाद यही बात उभर कर आती है कि व्याकरणिक नियम केवल रचने के लिए नहीं बनाए गए हैं। ये हमारी भाषा की वैज्ञानिक संरचना, उसकी तर्कशीलता और उसके सदियों के विकास का प्रमाण है। जब वर्तनी, पर्यायवाची या विलोम की इन बारीकियों को समझा जाता है तो भाषा सिर्फ एक विषय नहीं बल्कि एक कौशल बन जाती है। बिल्कुल, आज की इस विस्तृत चर्चा ने व्याकरण को देखने का नजरिया ही बदल दिया है। तो विदा लेने से पहले एक सवाल जो आज के इस विश्लेषण से मन में उठ रहा है। आज ये देखा गया कि कैसे संस्कृत के कठिन तत्सम शब्द समय के साथ लोगों की जीभ पर घिस-घिस कर तद्भव बन गए। जी। तो क्या ये संभव है कि आज जिस भाषा का प्रयोग हो रहा है, जैसे इंटरनेट स्लैंग या इंग्लिश के शब्द, वो सदियों बाद भविष्य की व्याकरण की किताबों में नए तद्भव शब्दों के रूप में पढ़ाई जाएगी? भाषा कोई ठहरी हुई झील नहीं है, बल्कि एक निरंतर बहती हुई नदी है। ये हम सभी के लिए एक सोचने का विषय है। इस विस्तृत चर्चा में आज बस इतना ही। क्लैरिटी सर्कल, समझोगे तो चमकोगे।